तो जी क्लास 9th वाले बच्चों, पेयरिंग स्कीम क्लास 9 2026 के लिए पेयरिंग स्कीम जो कि वो बन चुकी है और ये तमाम बोर्ड के लिए पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहले मैं आपको बताना ये समझता हूँ कि पेयरिंग स्कीम के अंदर बच्चों का एक सवाल होता है कि यार इसमें से पेपर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में न्यू आए हैं, तो आपके लिए ये एक नई चीज़ है। हर बच्चा ये समझता है कि क्या यार इसके अंदर पेपर आएगा भी कि बस ये ऐसे ही बना है। तो पेयरिंग स्कीम इस साल नहीं आई है, पिछले काफ़ी सालों से पेयरिंग स्कीम का एक सीन चलता है और इसमें से पेपर आने के जो चांसेस होते हैं ना, वो तकरीबन आप कह लें कि 95% होता है कि पेपर इस तरीके से आता है। अब 5% जो है ना, वो तो फिर डाउट रहता है, हर किसी चीज़ के अंदर तो डाउट तो होता है। लेकिन आप लोगों ने तकरीबन इसके मुताबिक अगर तैयारी कर ली, तो आपका हर पेपर ना सिर्फ पास होगा बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम पढ़ेंगे फिज़िक्स की, ठीक है? टोटल आपको पता है आपका पेपर 60 नंबर का होगा। 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आएँगे। चैप्टर 1 में से 2, चैप्टर 2 में से 1, चैप्टर 3 में से 1, 4 में से 1 और 5 में से 2 आएँगे, ठीक है? 6 में से 1 और 7 में से 1, 8 में से 1, 9 चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आएँगे। तो ये तो हो गया एमसीक्यूज़ की, ठीक है? और एमसीक्यूज़ के लिए इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो आपकी बुक वाली एक्सरसाइज़ है ना, उनको आप प्रिपेयर करें। उसके अलावा जो मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, उसको भी आप देखना मेरे चैनल के ऊपर। और अब बात कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 1 में से आपको 2 शॉर्ट आएँगे, चैप्टर 2 में से आपको 3 शॉर्ट आएँगे और फिर चैप्टर 3 में से आपको 3 शॉर्ट आएँगे। टोटल आपने कितने करने हैं? इनमें से 5। अगर आप चैप्टर 1 और 2 कर लेते हो, तो आपको 5 शॉर्ट मिल जाते हैं और अगर आप 2 और 3 कर लेते हो, तब भी आपको 6 शॉर्ट मिलेंगे, 1 एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है? तो इन तीनों चैप्टर में से आपने कोई 2 से अच्छे से तैयार करने हैं। यही पेयरिंग स्कीम का मतलब है। आगे चैप्टर नंबर 4 में से 2, 5 में से 3, 6 में से 3, ठीक है? फिर यहाँ से आपने 5 करने हैं, तो आप इन तीनों में से कोई से 2 चैप्टर कर लें। चौथा पाँचवां कर लें या पाँचवां छठा कर लें, या चौथा छठा भी कर सकते हैं, ठीक है? आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 7 में से 2 आएँगे, 8 में से 3 और 9 में से 3। तो आप 8 और 9 कर लें, 7 आप स्किप कर दें, 7 के शॉर्ट ना याद करें। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो 18 नंबर के आएँगे आपको, ठीक है? पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में से, ठीक है? थ्योरी आ सकती है या न्यूमेरिकल, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, चैप्टर 3 के भी और 5 के भी। फिर चैप्टर 2 के थ्योरी या न्यूमेरिकल और चैप्टर 8 का, ठीक है? और फिर चैप्टर 4 और 7 का। तो ये 6 चैप्टर हैं जिनमें से आप लोगों को लॉन्ग और ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है। चैप्टर में 8 में उसने लिखा सिर्फ थ्योरी आनी है और चैप्टर, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल ही नहीं है, ठीक है? और चैप्टर नंबर जो 4 है ना, इसमें से भी थ्योरी आनी है और चैप्टर नंबर जो 7 है, उसमें से न्यूमेरिकल आएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप अच्छे तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। एमसीक्यू तो आप देख लें, चैप्टर 1 में से 2 में 3, 4, बल्कि चैप्टर नंबर 12 तक के हर एक चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है, ठीक है? यानी इसमें हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज है। और शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आप लोगों ने 5 करने हैं और 4-4 चैप्टरों की पेयरिंग बनेगी। पहले में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2 और चौथे में से 2। तो कोई से 3 आप लोगों को चैप्टर याद करने पड़ेंगे यहाँ से। इसी तरह चैप्टर 5, 6, 7, 8 इन सब में से 2-2 आएंगे, कोई से 3 चैप्टर आपने करने हैं। लाइट थोड़ा सा तंग कर रही है। तो बात कर रहे थे हम, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें भी आपके 5, बल्कि हाँ 5 चैप्टर आपके बनते हैं, 9, 10, 11 और 12, 13, ठीक है? अब इनमें से आपको 9, 10 और 11 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एंड वाले तो जो 2 चैप्टर आपके, उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ठीक है? तो मेरा जो ओपिनियन है वो आपको ये है कि आप ये जो 9, 10, 11 है, इन इन तीनों को तैयार कर लें, एंड वाले दोनों आप स्किप कर दें। इन तीनों को आप तैयार कर लेंगे, तब भी आपका शॉर्ट वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा।
अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो फिर इस पेपर में भी 18 नंबर के हैं। जो पहला आपका लॉन्ग है उसका पहला पार्ट चैप्टर 1 में से, दूसरा चैप्टर 2 में से, तीसरा 3 और 7 में से, चौथा जो है वो 9 और 11 में से है। लेकिन इनके अलावा भी आप लोग चैप्टर को आप भाई अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है, क्योंकि ये जो लॉन्ग वाला ना इसमें कुछ पेयरिंग उलट पुलट हो जाती है, ठीक है। बहरहाल आप लोग पहले या फिर इन 6 चैप्टर्स को तैयार कर लें, इसके बाद फिर आपने अपने पास से कोई से 4 चैप्टर और तैयार कर लें, या 2 कम से कम और तैयार कर लें। आप पेयरिंग स्कीम है जी हमारे पास बायोलॉजी 2026 की, तो उसमें अगर हम एमसीक्यूज देखें तो पहले 3 चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज है, फिर चैप्टर 4 में 2 एमसीक्यूज हैं, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सब के अंदर आपको 1 एमसीक्यूज मिलेगा। सिर्फ 4 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और अगर इसके बात कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इसके पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा वो 4 चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर चैप्टर 5 से लेकर 8 तक फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 9, 10, 11 एंड वाला जो पोर्शन बनेगा उनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है 18 नंबर के, तो इसमें पहला पोर्शन जो पहले चैप्टर में से, पहले लॉन्ग का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट तीसरे चैप्टर में से, फिर 6 है जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसका पहला पार्ट दूसरे चैप्टर में से, दूसरा पार्ट चौथे चैप्टर में से। इसी तरह जो आपका एंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से, और एंड वाला पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से। तो यहाँ पर अब हम इसके बाद हम देखते हैं जो पेयरिंग स्कीम फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आप पेयरिंग स्कीम जो कंप्यूटर साइंस की है इसमें से चैप्टर 1, 2, 3 में से एक एमसीक्यूज आना है, 4 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आना, ठीक है। तो इसकी वजह क्या हो सकता है, ये सारे न्यूमेरिकल टाइप हो, लेकिन फिर भी आप तैयार कर लीजिए कुछ अपने पास हल्का फुल्का। चैप्टर नंबर 12 में से भी कोई एमसीक्यूज नहीं आना, और इसके टोटल एमसीक्यूज होंगे 10 मार्क्स के, और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इसके 20 मार्क्स के। और जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो पहले 4 चैप्टर में से आएगा, जिसमें चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन, और चैप्टर 3 में से 1, और 4 में से फिर 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और करने आपने कितने होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। इसी तरह आप लोगों को चैप्टर 5, 6, 7, 8 में से देखें तो 5 में 1 एमसीक्यूज, 2 में 6 में 2 एमसीक्यूज, और सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और 8 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 में 1, 11 में 2, और 12 के अंदर 1। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 और 11 को तैयार कर लो, यहाँ से आप 6 और 8 को तैयार कर लो, यहाँ से आप 1 और 2 को तैयार कर लो, ठीक है। तो ये पेयरिंग स्कीम थी मैथ की, सॉरी कंप्यूटर की, आप मैथ की पेयरिंग स्कीम आ गई, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैथ की पेयरिंग स्कीम के अंदर क्या है। अब मैथ की पेयरिंग स्कीम में देखें तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है चैप्टर है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, फिर चैप्टर 2, 3, 4, 5 में इन सब के अंदर एक एमसीक्यूज, 6 के अंदर जाकर फिर आपको 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब के अंदर आप ऑनवर्ड फिर एक एमसीक्यूज आएगा। सिर्फ 6 में से और 1 के अंदर आप लोगों को 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये एमसीक्यूज आपके होंगे 15 नंबर के। मैथ का पेपर आपका 75 का होगा, 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन आपके होंगे 36 नंबर के। यूनिट 1, 2, 3, 4 इन सब के अंदर से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन 3 के अंदर से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह 5 के अंदर से आपको लेकिन ये टोटल कितने बनेंगे, ये टोटल आपको बनेंगे जी 2, 4, 6, 6 और 3, 9, 9 में से आपने करने हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने 6 करने हैं, यहाँ से फिर 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने 6 करने होंगे। चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, बाकी में से 2-2, और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने, बाकी में से 2-2, और 11 और 13 के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा उसका पहला पार्ट चैप्टर 1 में से, दूसरा चैप्टर 2 में से, क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट फिर चैप्टर 3 में से, फिर 4 में से, और आपने सिर्फ और सिर्फ कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। आप 5 और 6 ये पहले 4 चैप्टर कर लो, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है
वो शायद आप लोगों का कोई थ्योरम टाइप होगा, ठीक है। अब जो इंग्लिश का है 2026 का वो देख लें। पेपर आपका 75 का आएगा। 25 नंबर जो है ना पासिंग मार्क्स आपके 25 होते हैं इसके अंदर। और जो पहला आपका मरूज़ी है वो 19 नंबर की होगी, ठीक है। मरूज़ी की फिर आगे डिवीज़न है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 नंबर के आएंगे, करेक्ट स्पेलिंग 4 नंबर के, मीनिंग सिनोनिम्स 5 नंबर के, और अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो है पार्ट ऑफ स्पीच वो 5 नंबर के आएंगे। फिर सेक्शन 2 56 मार्क्स का होगा। उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आएगा जी आप लोगों को 10 नंबर का। इसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे कोई से 8 में से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ट्रांसलेशन का होगा वो होगा 8 नंबर का। 2 पैराग्राफ आपने आपको 3 आएंगे, 2 की ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। 2 की 2 निकल गया मुंह से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समरी होगी, ठीक है, या फिर स्टैंजा। समरी आपको 3 आपकी 2 समरी एक उसमें से आएगी, ठीक है, 5 नंबर की। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है आपका वर्ड या इडियम्स, वो भी 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 स्टोरी, लेटर या डायलॉग, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ से लेटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो होगा आपका कंप्रीहेंशन, ये सबसे ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका है जी इंग्लिश मीडियम के लिए 10th ही तो होंगे उर्दू में, तो आपने उनकी इंग्लिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ये इंग्लिश का पेपर है आपका 75 मार्क्स का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम पेयरिंग स्कीम समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब इन तमाम चैप्टर के आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा अपने चैनल के ऊपर। फिज़िक्स से मैंने डाल दिए, बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कर दीजिए।